हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइन मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में मैं बताऊंगी ये क्या होता है और ये क्या है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो पहले मैं ये बता दूंगी, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इसके बाद इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लाइन ऑफ साइट, सेकंड हॉरिजॉन्टल लेवल, थर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि ये सब समझना है, ये सब का मीनिंग क्या होता है। तो पहले आ जाते हैं लाइन ऑफ साइट पे। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने लिख दिया, पर ये क्या है, ये किसकी फिगर बना दी, ये तो आप ही हो, आपकी फिगर बनाई है मैंने। ठीक है, तो चलो ये सब छोड़ो, अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इस फिगर के थ्रू मैं हर एक मीनिंग का मतलब समझाऊंगी। तो फर्स्ट आ जाओ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ये जो आपका टॉप फ्लोर है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से टॉप फ्लोर पे देख रहे हो। तो यहाँ आपके आंख से लेकर के टॉप फ्लोर के बीच में क्या बनेगी, एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। यहाँ से आपके आंख से लेकर के ये टॉप फ्लोर तक क्या बनेगी, एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। और ये जो इमेजिनरी लाइन बनेगी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये तो बहुत इजी है मैम, हाँ ये तो है इजी, लाइन ऑफ साइट, बस काम खत्म। चलो फर्स्ट तो हो गया लाइन ऑफ साइट, समझ में आ गया। ये क्या है, ये आप इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जर्वर से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा, बीच का जो इमेजिनरी लाइन बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से एक और लाइन बन रहा है आपके आंख से लेकर के, यहाँ से जो मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन बोलो या लेवल बोलो, लेवल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इस लाइन और इस लाइन, यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे, अब तुम क्या कर रहे हो, नीचे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इमेजिनरी लाइन बनेगी इमेजिनरी लाइन। चलो बना देते हैं। तो ये जो इमेजिनरी लाइन होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये बन गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लिख देते हैं लाइन ऑफ साइट। चलो ये तो समझ में आ गया, लाइन ऑफ साइट फिर से बन गई। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में नीचे जो बनेगा तो वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर होगा। बस एक फिगर के थ्रू सारा यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट था सब क्लियर हो गया। एंगल, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। एक बात बताओ, आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल में बनाती हूँ। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक ट्राइंगल बना दिया। ये रहा आपके पास एक ट्राइंगल। ठीक है, नेमिंग कर देती हूँ मैं ABC, और ये मैं लिख देती हूँ 30 डिग्री। ये क्या हो गया आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये H है आपके पास, और ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 मीटर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा BC निकालने के लिए, तो BC कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो दो अननोन है, एक BC भी अननोन हो गया, एक AC भी अननोन हो गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था, टोटल कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है, H निकालना है। तो H निकालना तो क्या करें पहले, तो यहाँ पे देखो ये आपको क्या हो गया, P हो गया, और ये क्या है आपके पास, H हो गया। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें P भी आता है, H भी आता है।
इसमें P भी आएगा और क्या आएगा, H भी आएगा। ये आप लोगों को सोचना है। तो तुम लोग बोलोगे जल्दी से साइन थीटा। साइन थीटा में क्या आता है, P/H होता है ना, ठीक है। अब देखो थीटा की जगह क्या मैं एंगल रख सकती हूँ, 30 डिग्री रख लो। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P क्या है तुम्हारे पास 20, तो P की जगह 20 रख लो। H तुम्हें क्या करना है, निकालना है। साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिख लो इक्वल टू 20/H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, H आ जाएगा इस साइड, तो H क्या हो जाएगा 2 इस साइड आ जाएगा, तो 40 मीटर। तो H तुम्हारा क्या आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हम लोग को निकालना है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे, यानी कि साइन थीटा लगा करके, कॉस थीटा लगा करके हम लोग क्या करेंगे, अननोन साइड निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसके आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम लोग को कहाँ पे कौन सा ये लगाना है, कहाँ पे साइन थीटा लगाना है, कहाँ पे कॉस थीटा लगाना है या टेन थीटा लगाना है। तो देखो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे आपने साइन थीटा क्यों लगाया। देखो साइन थीटा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास ये आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना, और P और H का रिलेशन किसमें आता है, साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे मैम कॉसेक में भी तो आता है, कॉसेक में भी तो आता है, क्या आता है H/P, तो कॉसेक भी ले सकते हो, ठीक है, कॉसेक भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो। तो साइन क्या ज्यादा इजी होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा लेते हैं। अब मैं क्या करवाती हूँ, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, अब मैं समझाऊंगी इसे कैसे आप लोग को बनाना। तो पहले हम लोग को क्या करना है, लैंग्वेज समझना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। यानी कि मुझे इतना पता चला इसमें क्या है, एक वर्टिकल पोल है, एक मिनट, एक क्या है आपके पास वर्टिकल पोल है, तो मैं वर्टिकल पोल बना देती हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वर्टिकल पोल तो है आपके पास, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लाइंबिंग, एक क्या है आपके पास रोप है, ठीक है, यानी कि ये जो पोल बना हुआ आपके पास यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक क्या है, एक आपके पास रोप है, एक रस्सी है, कितना मीटर लॉन्ग रस्सी है 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। और इससे क्या कर रहा है, ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है। एंड देन क्या बोल रहा है, वर्टिकल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मुझे क्या करना है, हाइट निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय अ रोप विच इज ग्राउंड लेवल 30 डिग्री। इसमें क्या बोल रहा है, देखो मेन पॉइंट हम लोग को समझना है, पकड़ना है। इसमें बोल रहा है ये जो आपके पास रोप हो गया, रोप से एंगल कितना बनाना है, इस रोप से एंगल बनाना है 30 डिग्री, ठीक है, मैं नंबरिंग कर देती हूँ A B C, और आपको निकालना है क्या, आपको हाइट, यानी कि ये निकालना है, ठीक है, हाइट निकालना है। इसे हम लोग परपेंडिकुलर P भी बोल सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, मेरे पास क्या है, एक तो हाइपोटेनस है H दिया हुआ है, और मुझे क्या है, मुझे निकालना क्या है, ये निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है, P निकालना है, जिसे मैंने हाइट यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे क्या, तुम लोग ये बताओ कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें H भी आता है और P भी आता है, P/H या H/P। तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन थीटा इक्वल टू P/H आता है। तो थीटा की जगह क्या मैं 30 लिख सकती हूँ, कॉस लिख सकते हैं, तो साइन 30 क्या हो जाएगा आपके पास, P परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये मुझे निकालना है, तो P लिख लो। H क्या है आपके पास, H दिया हुआ 20, तो H में 20 लिख लेती हूँ। अब एक बार बताओ साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 लिखो इक्वल टू P/20, तो क्या आ जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा, 20/2 इक्वल टू P 10, तो P क्या हो जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया इसमें क्या बोलना चाह रहा था।